हमारी मौसी कुसुम जी ने बहुत अच्छा बताया है। ध्यायतो विषयान पुंसा। अब थोड़ा सा आ जाओ। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, यदि हमने ये चिंतन किया कि देखो कितनी छोटी छोटी मूंगफली थी और कितनी पकी हुई थी सुबह के पोहे में, और आंवले का अचार तो वाह क्या मजा आ गया, तो मेरी आसक्ति उस पोहे के प्रति उत्पन्न हो गई। ध्यायतो विषयान पुंसा, और वो खजूर की चटनी तो भाई वाह। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, तो उसके प्रति अब हमारी आसक्ति उत्पन्न हो गई। वो तिवारी लाल के रसगुल्ले तो हरिद्वार के फेमस हैं, उसको लिए बिना मत आना, आना तो उसको जरूर लाना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जब हम उनका चिंतन करते हैं तो उसके प्रति संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगतेषु उपजायते संगात भवति, जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, सो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। अब जब आसक्ति उत्पन्न हो गई कि देखो उसका मकान कितना बढ़िया है, पा लें, कितना अच्छा, और ये साड़ी कितनी अच्छी है, पहन ले, इतनी अच्छी साड़ी, इससे तो हम लेके ही रहेंगे, देखते हैं ऐसी मिलती है बाजार में। तो संगात संजायते कामा, जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो उसको पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते, और उस कामना में जो जो भी बाधक होते हैं फिर उनके प्रति क्रोध आता है। देखो मम्मी हमको साड़ी नहीं लेने दे रही हैं और मना कर रही हैं, तो संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध के आने पर मोह उत्पन्न हो जाता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते, उस व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है जो क्रोध करता हो, जो बिल्कुल शालीन होगा। इतने लोगों में देखा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा शालीन है, वो सबसे अच्छा डायरेक्टर होगा, चाहे अमेजन का हो, CEO, चाहे कुछ भी, उसकी सिर्फ एक खूबी है कि वो क्रोध नहीं करता। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और जब मोह हो जाता है, जब दिशा भ्रम हो जाता है, तो स्मृति विभ्रमा, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धि के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो मनुष्य का भी विनाश हो जाता है, मनुष्य का पतन ही हो जाता है। अब हम अपनी बात बढ़ाते हैं। विभूति योग, हमारी कुसुम मौसी की बेटी का नाम विभूति है। विभूति योग, जब भगवान हमारा समर्पण स्वीकार करते हैं तो हमारी प्रज्ञा खुल जाती है, जागृत हो जाती है, और ऐसे में हमारे भीतर जो भगवान की विभूतियां हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, सब अपने स्वरूप में उत्पन्न हो जाती हैं, उस संत में उत्पन्न हो जाती हैं, कहना नहीं पड़ता उसको, वो हो जाती हैं। तो इस योग को कहते हैं विभूति योग। वर्स 10.09, श्लोक नंबर 9-10वें अध्याय का। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मेरे में चित्त वाला हो, मद्गत प्राणा, मेरे में प्राण वाला हो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जो भक्त मेरे में चित्त वाले हैं, मेरे में प्राण वाले हैं, जो आधिष्ठ कर देते हैं। बोधयंता परस्परम, वे एक दूसरे को उजाला देते हैं, दे एनलाइटन ईच अदर, एंड कथयंत माम निष्ठा, वे मेरी चर्चा करते हैं और मुझ में ही संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही रमण करते हैं। पहला बताया मच्चित्ता, मेरे में मन वाला हो। कल एक माता जी मिली थी तो हमने उनसे कहा आपका तो देखो शरीर में कितना रोग हो गया है। बोली हाँ बेटा देखो कितना रोग हो गया है,
और पैर भी मेरा सूज गया, सब कुछ हो गया। हमने कहा और आपका मन भी तो रोगी हो गया है। बोली क्या बात करते हो, मन कहाँ हमारा रोगी है, कोई हम पागल हुए जा रहे हैं क्या? मन नहीं रोगी हमारा, शरीर रोगी, मन नहीं रोगी। फिर भगवान ने ये क्यों कहा कि मत ये कह देते कि जो मुझे प्रणाम करता हो, शरीर करता हो, चित्ता क्यों कहा, मेरे में मन वाला क्यों कहा? क्योंकि आत्मा के ज्यादा करीब मन है और आत्मा अपने को शरीर से दूर समझती है। अगर हम एक बार कह देते हैं शरीर रोगी, बोले हाँ ये शरीर रोगी है, मन नहीं रोगी है, मन की ज्यादा करीबी है हमारी आत्मा से। तो इसमें भगवान ने कहा अपना मन हमें अर्पित करो। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां आहु से पराणी हैं, इंद्रियां आहु से श्रेष्ठ हैं, शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियां चाहे आंखों को सिनेमा अच्छा लग गया तो हेमा मालिनी की ही मूवी देखने जाएगा। इंद्रियाणि पराणु, शरीर को खींचा लिए चला जा रहा है, आंखें लिए चली जा रही, कान को अच्छे भजन लग गए सुनने में तो सुधीर जी के भजन ही सुनने के लिए पीछे पड़ गए। इंद्रियाणि पराणि आहु, तो इंद्रियां शरीर को खींच ले जा सकती, इतनी उनमें ताकत सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों को हमारा मन खींच ले जाएगा। मन को रात को 11 बजे गोलगप्पे की तलब है तो वो इंद्रियों से कहेगा चलो, और शरीर से कहेगा तुम भी चलो, उठो, ढूंढते कहीं खुली होगी दुकान। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे, बुद्धि उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, मेंटल कॉन्शियसनेस से ऊपर है लॉजिकल कॉन्शियसनेस। तो लता मंगेशकर ने जीवन में गोलगप्पे नहीं खाए, तो जो ऊंचे लोग हैं वो बुद्धि पर स्थित है, उनके यहाँ मन की कोई बात नहीं होती है। तो न्यूटन से कहा गया तुम्हारी पत्नी मर गई, बोले बस यही एक्सपेरिमेंट पूरा करके अभी आ रहे हैं, ये जैसे खत्म होता है अभी हम वहां पहुंच जाते हैं। तो वो बुद्धि के स्तर पर है। आइंस्टीन का टिकट खो गया तो वहां टिकट चेक कराया, टिकट कहाँ है आपका, टीटी आया, तो ढूंढने लगे टिकट नहीं है। बोले आई नो यू आर द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी, प्लीज सिट, आई हैव मिस्टेकन, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाया आप आइंस्टीन हो, बैठिए, टिकट की जरूरत नहीं, यू माइट हैव टेकन इट, तुमने लिया अवश्य होगा। चला गया, वो फिर भी ढूंढ रहे टिकट कहाँ चला गया। बोले इट इज ओके सर, ठीक है कोई बात नहीं। बोले ये तो ठीक है आपके लिए ओके है, लेकिन टिकट ही नहीं रहेगा तो मुझे क्या पता रहेगा मुझे उतरना कहाँ। तो बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है, फिर वो मन का नहीं देखती है। तो इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि कंट्रोल कर लेती है, नो इसमें ऐसा करने से ये डायबिटीज है, ये शुगर है। हम आजकल चीजों को बीमारियों के नाम से जानने लगे, इसमें डायबिटीज, इसमें शुगर, इसमें ये बीपी, इसमें ऐसा भी हो गया। तो ऐसा कहा गया है कि मत चित्ता, मेरे में मन वाला हो। मेरे में मन वाला का क्या मतलब है? हमारे पास तो मन भी, आजकल हम पॉलीसाइकिक हो गए हैं, एक नहीं है, हम बहुत मन वाले हो गए। रात को हमने अलार्म लगाया था कि सुबह 5 बजे ध्यान का समय है, उठेंगे तो 5 बजे उठेंगे, ध्यान का समय है। अलार्म लगा लिया, 5 बजे बजा अलार्म, बोले नहीं ये जल्दी हो रहा है, 5:15 का कर देते हैं, 5:15 कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद 5:30 उठे, ठीक है अभी तो काम चल रहा होगा, फिर फाइनली हम 6:15 बजे उठ गए। तो ये जो हमारे एक शरीर के अंदर 20 कम से कम 20 मन निवास कर रहे हैं, ये तब पता चलता है जब सामने मीनू आ जाता है और सोचते हैं वो खाए थे ये खाली होते तो ज़्यादा अच्छा होता, सभी और मन चला जाता है। साड़ियाँ हो कई तरीके के रंगों की, तो आधे घंटे मन यही सोचता रहता है कि ये नहीं। हम पॉलीसाइकिक, एक मन वाले नहीं हैं, कई मन वाले हैं। ये वो बात नहीं है, एक मन हो उधव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग अक्को अवराधे, पर वो हमारी अभी की स्थिति नहीं है। हम कई मनो वाले हो गए हैं, मनोरोगी हो गए, इसको कहते हैं कि कई व्यक्तित्व वाला। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे में मन वाला हो। मन तो चंचल है, मन वर्तमान में नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में इतना स्पेस नहीं है। वर्तमान एक क्षण का भी नैनो सेकंड है, उसमें इतना नहीं है कि सोच सके। मन भविष्य में होगा, वहाँ कामनाएं हैं, वहाँ उड़ान भरेगा, वहाँ उसको चलने का स्पेस है, वर्तमान में नहीं हो सकता है। तो भगवान के सिर्फ यही कहने का मतलब है कि मय्ये मन आधत्सु मयि बुद्धि निवेशया निवशस्य मय्येव अतूर्ध्वम न संशया, मुझ में बुद्धि दे दो, मुझ में मन दे दो। ऐसा कैसे कर दो?
जैसे कि आपको पूरी योजना बता दी गई है कि शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और यो बुद्धि परतः बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा है ही नहीं। इस घर में, इस महल में मित्तल साहब थे ही नहीं, और बुद्धि थी, मन थे, कई कर्मचारी थे यहाँ पर, लेकिन असली मालिक आत्मा था ही नहीं। कभी बुद्धि मालिक बन जाती थी और मन को दौड़ा लिए चलती थी, चलो कुछ नहीं खाना, चलो घर चलो, और कभी मन हावी हो जाता था, बुद्धि से कहता नहीं मुझे खा लेने दो। सब कर्मचारी लड़ रहे थे, कोई कभी बाप बना जा रहा था, कभी कोई बाप बना जा रहा था। ऐसी कलह मची थी। और मित्तल साहब जब गाड़ी से 7 घोड़ों के रथों से यहाँ उतरे तो सब आके करबद्ध होकर खड़े हो गए कि आप ही नेचुरल मालिक हो, आइए हम सब आपको समर्पण करते हैं। तो जब हमारी आत्मा है, यही तो आत्मवान है, तो ये आत्मवान है, उसके सामने ये सब, ये उसके सब क्या हैं? ये हथियार हैं, उसके अस्त्र शस्त्र हैं, या ये सही है उसके बरतने के साधन हैं। तो हम जब ये अपने नेचुरल मालिक को समर्पित करती हैं, यानी आत्मा को समर्पित करती हैं, तो ये सभी भगवान की ओर चल देती हैं। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती। फिर ऐसी अवस्था में मन तेरा मंदिर बन जाता है, आंखें दिया बाती बन जाती हैं, होठों की है तालियां, होठ गीत गुनगुनाने लगते हैं, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ये विभिन्न बरतने वाले यंत्र हैं, ये तभी काम करते हैं जब ये आत्मनिष्ठ व्यक्ति होता है, और इनका आत्मा को स्वतः हस्तांतरण होती जाती है पावर ऑफ अटर्नी। ऐसा नहीं है कि इसमें ये विकास का एक क्रम है, इसमें हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ये अपने आप हो रहा है। शुरू की अवस्था थी, मैंने देखा रास्ते में कि 2-4 कुत्ते थे, रोटी के लिए लड़ रहे थे, और एक दूसरे को लहू लुहान कर दिया, खून भी निकल आया, रोटी के लिए लड़ रहे थे। अच्छा, हम लोग भी पार्टी के लिए गए, और मैं गया, मेरी वाइफ गई, बच्चा गया, और वहाँ बहुत अच्छा खाना रखा था। हम लोग नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों ने एक दूसरे को मारा भी नहीं। मेरी बुआ की लड़की की शादी थी, तो हमने कहा देखो, इंसानों में हम रोटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम कह रहे पहले जयमाल देख लेंगे, रोटी बाद में खाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कुत्ते में और हम में इतना अंतर। वास्तव में उनमें अभी प्राणमय कोश है। जैसे एक अचेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेतन के भी स्तर है। तो चेतन में मेंटल कॉन्शियसनेस है, फिर विजडम कॉन्शियसनेस है, जैसे हम ट्रांस कॉन्शियसनेस है, डिवाइन कॉन्शियसनेस है, ऊर्जा की कितने सारे स्तर चेतन में मौजूद हैं। तो हमने देखा कि हम जब मनुष्य के स्तर पर आए तो हमारा मनोमय कोश विकसित है, जो और ऊंचे हैं, लता मंगेशकर, न्यूटन टाइप, उनका विजडम कॉन्शियसनेस वहां चला गया। उस मन ने कहा भाई तुम आ गए हो, तुम्हारी सत्ता है, अब संभालो, हमसे नहीं संभलता, तुम ज्यादा योग्य हो, तुम ज्यादा सूक्ष्म हो। सूक्ष्म जैसे तलवार आग को नहीं काट सकती, पानी को नहीं काट सकता, जो सूक्ष्म है उसको नहीं काटा जा सकता। तो उसी तरीके से यहाँ सेल्फ हैंडओवर होता है। और जबकि पशुओं में ऐसा नहीं होता। श्रेष्ठ पशुओं में थोड़ा बहुत मन होता है कि जैसे घोड़े हैं, कुत्ते हैं, तो वे अपने मालिकों के लिए अपनी जान दे देते हैं, और ऐसे घोड़ों को, हाथियों को ही युद्ध में रखा जाता है, वरना कब ये दूसरे बागी हो जाए कुछ पता भी नहीं है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे हमें मनोमय का विस्तार होता चला जाता है, फिर और धीरे धीरे विजडम कॉन्शियसनेस है, तो बुद्धि का विस्तार होता चला जाता है। सत्ता का स्वतः से स्थानांतरण है, यहाँ हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहली बार आई थी परसों एक साधिका, बोली पहली बार आए सत्संग में, अगले दिन भजन गाने लगी कि हमारा उद्धार कर दो, वरदान दे दो। एक बच्चा आया था हमारे यहाँ पढ़ने, तो ABCD पढ़ रहा था, पहले दिन आया था, बोला MA में कब जाऊंगा सर, MA। हमने कहा बैठो बैठो, अभी MA नहीं जाओगे, बैठो बैठो। सर MA में तो भिजवा दो सर। हमने कहा तुम ऐसे करोगे तो अभी फर्स्ट भी नहीं पढ़ पाओगे, पहले स्वीकार तो करो समर्पण। यहाँ पर हमें धन्यवाद का तरीका पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या है, ये पता होनी चाहिए। जब हम भगवान के पास आते हैं तो धन्यवाद के लिए ही इतना सारा कुछ है कि उसी में ही प्रार्थना आपकी चुक जाएगी। और फिर उसके बाद स्तुति, भगवान की क्या स्तुति है कि देखिए, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण और ज्ञान तीनों से अतीत है,
और वेद और पुराण भी जिसकी महिमा न जान पाए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड के कॉन्स्टेलेशन, ब्रह्मांड के समूह निर्मित माया, जिन्हें माया ने निर्मित किया है, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भाई आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमारा एक सूर्य है, ऐसे अगर 5 अरब सूर्य मिल जाएं तो एक गैलेक्सी बनती है, आकाशगंगा। और ऐसी 5 अरब गैलेक्सी मिल जाएं तो एक ब्रह्मांड बनता है। और वहां तो ब्रह्मांड, 5 अरब ब्रह्मांड उनके एक रोम में समाये हुए हैं प्रभु के। तो ऐसे प्रभु की क्या स्तुति करोगे? 5 अरब ब्रह्मांड उनके रोम में समाये हैं, वो भी इर्रेशनल है, अपरिमित है भगवान, उनकी कोई रेशनलाइजेशन ही नहीं की जा सकती। तो ब्रह्मांड के निकाय, कॉन्स्टेलेशन, जिन्हें माया ने निर्मित किया है, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोबासी, दैट हैज बीन पार्ट्यूरेटेड फ्रॉम माई यूट्रस, वो मेरे पेट से निकले हैं। यह उपहासी, यह तो बिल्कुल हंसी की बात है। मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत स्थिर न रहे, बड़े बड़े धैर्यवान की बुद्धि भी स्थिर न रहेगी कि ऐसे भगवान। पहले तो आधा समय आपका धन्यवाद में निकल जाएगा, फिर थोड़ा समय बचा तो फिर आप उनकी स्तुति करोगे। 5 साल के प्रहलाद को देखो, कल्याण में कैसी स्तुति करते हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं। 2-2 पेज दिए, उसी को बार बार पढ़ते हैं। ध्रुव की स्तुति पढ़ो, कैसे भगवान की इतनी अच्छी स्तुति हमारे सामने आ जाए तो हमें स्तुति करना तक ना आए। खैर भगवान तो योग्यता देते हैं। तो हमारी प्रार्थना में देखनी चाहिए कि किस स्तर की है। फिर अगर 2 लाइन बचे, जो प्रार्थना खुद भी बनाते हैं, तो जो अंतिम 2 लाइन है उसमें अपना दासत्व और या फिर अपना समर्पण होना चाहिए। मांग नहीं रखनी चाहिए, हमेशा भिखारी के कैडर के नहीं बनना चाहिए। भिखारी बनोगे तो चवन्नी ही मिलेगा, और सामंत बनोगे तो साम्राज्य दे देगा भगवान। 11 चैप्टर लगा दिए, शुरू में ही नहीं दे दिया था उनको विश्व रूप दर्शन योग। बोले अर्जुन उठो, तो वो उठने को ही नहीं तैयार, चरण ही नहीं छोड़ रहा। बोले उठो तो कुछ तो उठो, ऊपर देखो, मानसरोवर है कैलाश में, नीचे से क्या कैलाश देख रहे हो? ऊपर जब उठा तो बोला हाँ दिख रहा मानसरोवर। ये चीज होती है। तो अपनी हमें योग्यता नहीं है, हमें मालूम नहीं, हम सिलेबस बदलवाना चाहते हैं, बस हमारी हठधर्मिता है। सर सवाल बदल दो, ये बदल दो, जो दिया गया है उसको अच्छी तरीके से करें। 10वें का बच्चा बोला कि मम्मी 90% आएंगे, और अगर हमको 6ठे का पेपर दिया गया तो हम 100 नंबर ले आते हैं। मम्मी ने कहा बस बैठो, तुमको जो मिला है उतने में संतुष्ट हो, 90 भी बहुत है, हमें 6ठे का पेपर नहीं दिलवाना था। तो हम जैसे जैसे ऊंचे उठते चले जाएंगे। सहज पके सो मीठा हो, पाल में मत पकवाओ अपने को कि कार्बाइड में पका दो भगवान, जल्दी कर दो, हमें कलिये में बैठा दो, मत बैठो। क्या एक हम इतने पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, जिए फिर मरे, अति कसे पशु जगत में निष्प्रयास प्रभु पद पद बढ़ाए। कहाँ से होते हुए यहाँ आए हैं, और तुमको एक ही जन्म में सब कुछ पाना है, इसी में भी करना है, बीए भी करना है। ऐसा नहीं करना है। जिस क्लास में है उसको अच्छे से पढ़ें, जो टीचर ने दिया है हम अपना समर्पण देखें। मत चित्ता की बात की जा रही है। मत चित्ता, तो मत चित्ता में बताया गया तू मेरे में मन वाला हो। मन की बड़ी बात है। तो वास्तव में जब हम मन उन पे आधत्स्व कर देंगे, मन उन पर न्यौछावर कर देंगे, तो मन भी नहीं रह जाएगा, तो वो उनका हो जाएगा। फिर ऐसा होगा भी। तो ये जो हमारा शरीर है ना, वो रोम रोम तन करे आरती, ये निहाल हो जाते हैं जब हम आत्मवान होते हैं ना। ये अपने को ऐसा मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं कि देखो हम आत्मा के नेचुरल मालिक के पास हैं, हम कृतकृत्य हो गए नेचुरल मालिक के पास। ऐसा होता तो मन हो बुद्धि हो, जब आत्मा को वो समर्पित होती है तब वो कृतकृत्य होती है, और फिर तन का रोम रोम प्रफुल्लित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम उनको अर्पित करते हैं तो ये आत्मा का शरीर के बहुत गहरे में इस परमात्मा से जो मिलन है वही परम मिलन है, और उसका साक्षी बनता है ये शरीर, ये प्राण, ये बुद्धि, ये मन, उसके साक्षी बनते हैं। और साथ में ये भी कृतकृत्य हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी आत्मा की परमात्मा से सुहाग रात होती है और एक कमरा कृतकृत्य हो जाता है ना। मदगत प्राण, मत चित्ता मदगत प्राण। प्राण का क्या मतलब है? प्राण निकल गए।
तो ये जो हमारी आत्मा है जब ये शरीर में विलास करती है तो शरीर के स्तर पर चेतना का मैनिफेस्टेशन होता है, प्रकटीकरण होता है, प्राण के स्तर पर यानी इंद्रियों के स्तर पर होता है, फिर मन के स्तर पर भी होता है, बुद्धि के स्तर पर भी। अगर आत्मा निकल जाती है तो इन चारों में से इसका जो प्रकटीकरण है, जो चेतना है, वो भी साथ ही साथ चली जाती है। तो चेतना आत्मा के होने का मैनिफेस्टेशन है, उसके होने का प्रतीक मात्र है। तो जब वो कहते हैं कि मत गत प्राणा, यानी इन सबसे होने वाली सारी ऊर्जा का तू मेरे में ही निधान कर, मेरे में ही निवेश कर, मेरे में ही इनको डाल दे। नौ, तो हम जैसे घोड़ा बहुत तेजी से दौड़े, कितनी भी तेजी दौड़ेगा टेक ऑफ नहीं कर सकेगा, उड़ नहीं सकेगा। तो अगर हम चाहें कि मन में हम बांध ले परमात्मा को, बुद्धि से जान लें, जान नहीं सकेंगे। ब्रह्मांड के अंत में कोई दीवार नहीं है कि यहाँ तक ब्रह्मांड है फिर बहुत ऊंची चीन की दीवार है, ऐसा कुछ नहीं, हम समझ ही नहीं सकते। तो मन बुद्धि से उनको जाना नहीं जा सकता है। और अगर मन बुद्धि को लेकर जाएंगे तो हमें अंदर द्वारपाल जाने भी नहीं देगा, किसको उधर चलो, आओ आप आओ। तो जिसने अपनी मन का और बुद्धि का समर्पण कर दिया है उनके चरणों में, जो बिना शर्त जैसी भी परिस्थिति आती है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है, मेरा बेटा जिए वाह क्या जिलाया है, और मरे तो वाह क्या मराया है। हम उससे जोड़ ही नहीं रहे उसकी बात को। राजा बन जाए, क्या राजा बनाया है, और भीख मांगे, वाह क्या भीख मांग रहे, मजा आ गया। मतलब हम परिस्थितियों से न जोड़ के देखें, उसकी इतनी ज्यादा वो हम ठेकेदार नहीं है। हम बनाना होता तो हम बच्चे को फिर इंजीनियर बनाते, हम उसको अमेरिका का राजा बनाते। इतने गए गुजरे पिता नहीं है कि उसे इंजीनियर बनाएंगे, बढ़िया बनाते। तो वो ठेकेदार है, उसने सबका यहाँ पर कर्म लिख कर भेजा है। जो कर्म हो रहे हैं वो भी हम करने वाले नहीं है, जो नहीं हो रहे हैं वो भी हम करने वाले नहीं है। हनुमान जी गए, बोले हमें बोला था देखो यहाँ पर सब समाचार देने को, ना होते तो कौन समाचार था, क्षण भर के लिए इतना आया, बाकी तो भगवान की कृपा से चला गया। वहां देखे अर्जुन वो डरा रहा है रावण जानकी जी को। तभी मंदोदरी आई, ऐसा मत करो, वो पतिव्रता स्त्री, चलो चलो, राक्षसियां डरा रही हैं। हनुमान जी को मन में आया, चलो मैं ही कुछ कर लूं, थोड़ा से क्यों डरा रही। त्रिजटा बोली राक्षसियों जाओ, जानती नहीं ये भगवान रघुनाथ की पत्नी है, चलो। देखो हनुमान जी बोली हाँ सब अपने आप हो रहा है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमको ऐसे ही भेज दिए क्या। फिर त्रिजटा बोली हमने रात सपने में देखा है बंदर लंका जला रहा है। बोली ये तो भगवान ने हमको बोला भी नहीं था, और ये तो ऐसा ऐसा बोल रही है। तो वहां सब लिख के भेजा गया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको दरी बिछाने का काम मिल गया, नहीं तो कोई और बिछा देता है। तो हम साधन है, हमें जो काम मिला है वो हमें करना है। काम हो जाएंगे, सब भगवान के ठेकेदार ना बने, उसी की शक्ति से हो रहे हैं, ना उसके फल के ठेकेदार बने। और जो नहीं हो रहा है, देखो जो काम हमें दिया गया है वो भी भगवान कर रहा है, और जो नहीं दिया गया वो भी कर रहा है। जनक जी के यहाँ एक औरत नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी से मिलने गया, रास्ते में दलदल पड़ गया, और दलदल में गाय धंसी थी, आधी धंसी थी। उसने कहा कौन देख रहा है, इसी गाय पे पैर रख के निकलो, जाओ बीवी से मिलो। वो गाय पे पैर रख के निकल गया। गाय बोली देखो हम तो मरीज हैं, तुम हमारे ऊपर करके गए, तुम अपनी बीवी को नहीं देख पाओगे। गाय मर गई। वो गया वहां पत्नी से मिलने, अंधा हो गया। जनक ने लोगों को बुलाया, देखो ये हमारे यहाँ का कर्मचारी अंधा हो गया है, इसका क्या किया जाए। तो एक पतिव्रता स्त्री, जानकारों ने बताया, जब इसके ऊपर चलनी से पानी डालेगी आंख में तो ठीक हो जाएगी। ये बात बगल के भी गांव में गई, यानी अयोध्या नगरी। तो राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या बोली हमारे यहाँ के तो झाड़ू लगाने वाली भी पतिव्रता है, भेज दो उसको वहां। तो झाड़ू लगाने वाली वहां चली गई, उसका सम्मान हुआ, उसने चलनी में पानी भरा, भर भी गया, डाल के उसको ठीक कर दिया। सीता जी का स्वयंवर हुआ, बोले भेजो सब जगह न्योता, ऋषियों मुनियों को भेजो, विश्वामित्र को भेजो, राजाओं को भेजो, अयोध्या में मत भेजना, वो झाड़ू लगाने वाले को भेजेंगे, हमारी बच्ची झाड़ू वाले के पास नहीं जाएगी। अयोध्या में न भेजना न्योता, लेकिन भेज गया था विश्वामित्र जी के पास। राम जी आ गए, सीता जी को ब्याह लेके गए, चारों बेटिया को ब्याह ले गए, एक नहीं चारों चली गए। तो जो हम करते हैं वो भी वही करता है, जो नहीं करते हैं वो भी वही करता है, उसको अपने हिसाब से करना है। हाँ हम कृतकृत्य समझे कि उसने हमको भागीदार बनाया है इस काम का। तो जहां तक हम उनके चरणों में त्याग की बात करते हैं, तो त्याग किस तरीके का, जैसे हमने खाना पीना नहीं खाया, करवा चौथ था,
तो वो त्याग हो गया। तो त्याग का त्याग विशुद्ध समर्पण, त्याग का भी त्याग होना चाहिए। किसी एक सिरे को मत पकड़ो। जैसे भगवान बुद्ध ने पूरे राजपाट का त्याग कर दिया तो 5 शिष्य उनके साथ आ गए। देखो कितना कर्कश शरीर है। ऐसी भी प्रतिचित्र मिल जाएगी। एक मूर्ति स्थापित है जिसमें उनका शरीर, पेट धंसा हुआ है पीछे की रीढ़ की हड्डी पे। 5 शिष्य आ गए। कितने वो दूसरे से पूछे कितने हाथी त्यागे, कितने हाथी? बोले 10,000। कितना सोना त्यागा, कितना सोना? इतना सोना। वो इसी में खुश है, सब त्याग रहे, देखो शरीर कैसा है। फिर एक दिन बुद्ध ने सोचा कि सही नहीं है, इतना सब त्यागने से कुछ हो तो नहीं रहा। एक दिन वो बैठे छाया में मजे से फ्रूट खाया। बोले ये कैसे? इन्होंने तो त्याग का भी त्याग कर दिया। जो त्याग किया था उसी का त्याग कर दिया, अब तो ये भ्रष्ट हो गए। कोई करवा चौथ है, बोले व्रत रख लो तो रख लो, शाम को रोटी दे तो मजे से खा लो। त्याग का भी त्याग करो। तुम किस अपने संकल्प विकल्प मत बनाओ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भगवान का जो भी है अपने तरफ से खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। साज छिड़ता है लेकिन साज नहीं, गीत को साज वैसे बजता है तो गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। उल्टी बात होती है कि गीत छिड़ता है और साज बजता है, तो या उल्टा हो जाने दो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। पिंजरों के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। सभी कलाओं के मालिक बन जाओ। अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। कभी जमी को भी उठने दो अपनी बाहों पर, जमीन भी उठे, और कभी आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो। जरूरी नहीं है कि हम अपने पुराने प्रपंचों में कि शुक्रवार को दाढ़ी नहीं करनी। हमने जीवन को क्लिष्ट बना रखा है। जीवन इतना सरल है, अगर हम वैसे सरल हो जाए तो परमात्मा लभ्य है। तो कभी जमीन को भी उठने दो अपनी बाहों पर, और कभी आकाश की बाहों को भी झुक जाने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल। ये भी क्या है कि उन 16 कलाओं में मीरा हमेशा डांस ही करती रहे। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, और कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। कभी गौतम नृत्य करें और मीरा का भी ध्यान कर लें। कभी मंदिर से भी तो उठने दो अजान की आवाज, और कभी मस्जिद की घंटियों को घनघनाने दो। मस्जिद में बज जाए घंटियां, मंदिर से अजान। धर्म जब छूटता है तब हमारा अध्यात्म में प्रवेश है। सप्तमी विभक्ति है अधिआत्म, आत्मा में प्रवेश, अधिकरण है यहाँ पर। तो आत्मा में प्रवेश तभी है क्योंकि तुम्हें समग्र बनना है। छोड़कर तुम नहीं पा सकते। जो चीज हो रहा है वो एक के द्वारा ही हो रहा है। कुछ छोड़ के भाग नहीं पाया जा सकता। भगवान की जो पूरी सृष्टि है उसको उसी तरीके से स्वीकार करना होगा। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। These all things, this physical world is ephemeral, ये नश्वर है। ये जितना शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये नश्वर है। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। तो हम ये ना सोचें कि बुद्धि से हम भगवान को पा सकते हैं। जैसे कमरे में ये लाइट नहीं है तो टिक 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 लकड़ी लाए, हाँ यहाँ माइक रखा है, अच्छा माइक है तो इतनी दूर पर मंदिर होगा, ऐसे ऐसे होगा, हम आ गए। और लाइट जल गई तो उस लाठी की जरूरत ही नहीं है। तो बुद्धि एक लाठी की तरह है। जब प्रकाश हो जाता है, भगवान बुद्धिमान नहीं है, उनको बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों उनके सामने वर्तमान भविष्य भूत सब एक साथ है, सब दिख रहा है उनको। बुद्धि के तो हम जैसे लोगों को जरूरत है जो जानते नहीं है, वो उस पर तर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसका डाटा ड्राफ्ट तैयार करते हैं, तब फिर किसी निर्णय पहुंचते हैं। भगवान को निर्णय पे पहुंचने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, बुद्धि के द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता। बुद्धि का भी समर्पण कर दो, बुद्धि का भी समर्पण कर दो, और साथ ही साथ मन का भी समर्पण कर दो। नाउ ऐसा करने पर फिर क्या होगा? जब हम उसके चरणों में धीरे धीरे प्रणिपात करने लगेंगे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसो उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। तो भगवान के चरणों में जैसे जहाज का पंछी है, फिर लौट बाकी समुद्र में जहाज खड़ा है, कहाँ जाएगा? फिर वहीं पर आ जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है मत चित्ता, मेरे में चित्त वाला हो। मत गत प्राणा, मेरे में प्राण वाला हो। प्राण में सब कुछ जाते हैं, जितनी शरीर की सब चीजें हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो बोधयंता, वे एक दूसरे को, जब ऐसे लोग, ऐसे संत जिन्होंने मुझ में चित्त दे रखा है, मुझ में प्राण दे रखा है, वे आपस में मिलते हैं। जब रहीम और तुलसी मिलते हैं
कह रहीम कह सो सिखी ऐसी अद्भुत देन, दोनों मिलते हैं तो आपस में वो दोनों दीपक एक दूसरे के नीचे उजाला कर देते हैं। बोधयंता, दे एनलाइटन ईच अदर, एक दूसरे को रोशनी दे देते हैं। बोधयंता परस्परम प्रकाशित करते हैं। जैसे विभीषण मिले, विभीषण और हनुमान का मिलना रामायण की बहुत बड़ी घटना है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, उनके संवाद कितने अनोखे हो जाते हैं। कथयंतश्च, और आपस में फिर वो कथन करते हैं। पहुंच गए वहां पर, लंका में पहुंच गए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, और नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराई। तो कपियों के सिरमौर हनुमान जी ने देखा यहाँ राम का आयुध है, धनुष बाण बना हुआ है, तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, बड़े खुश हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। फिर इसके बाद अब वहां से विभीषण निकले कि तुम हरिदासन वहां होई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। तुम कौन हो, तुम्हें देखकर ही मेरे अंदर प्रीति बढ़ी जा रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करण मोहि बड़भागी। या फिर तुम अनुरागी, जो दीनों के अनुरागी राम हैं, उनके दास हो और मुझे बड़भागी करने आए हो। फिर तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। वो आए थे ब्राह्मण के भेष में, लेकिन अपना नाम लेके अब सारी बात कह दी कि साधु के सामने में खुलने में कुछ बुराई नहीं है। और सुनत जुगल तन पुलक मन, और मगन सुमिर गुण ग्राम। तो दोनों लोगों ने गुण ग्राम, गुणों के समूह राम का आपस में चर्चा करके अपने दोनों ने अपने अपने तन को पुलकित कर लिया। फिर समय हो रहा, 1 मिनट है। 1 मिनट है। प्याला न छलक जाए, न जाए प्याला न छलक जाए, गुरु तेरे दीवानों का प्याला न छलक जाए। लाई हूँ फूल चुन कर तेरे दर पे चढ़ाने को, गुरु जी तेरे दर पे चढ़ाने को। सर अब तो झुक गया है, सर अब तो झुक गया है, गुरुजी नहीं काम उठाने का प्याला न छलक जाए। तेरे दर पे जो भी आया, तेरे दर पे जो भी आया, गुरुजी वो तुम्हारा हो गया है, गुरुजी वो दीवाना हो गया है। तुमको तो सब खबर है, तुमको तो सब खबर है, क्या हाल दीवानों का प्याला न छलक जाए। श्री राम।